हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक, जिसको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी कहते हैं। और विशिष्ट बालक के साथ साथ आपको जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, समस्यात्मक बालक भी पढ़ेंगे। क्लास को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, ये जितने भी इनके प्रकार हैं इनको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गया, और उसके बाद प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, और एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, और इसी प्रकार से क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है। और ठीक है, विकलांग बालक क्या होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रेन, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनको भी समझेंगे। और फिर लास्ट में समस्यात्मक बालक को समझेंगे। ठीक है, सो डिफरेंट। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है विशिष्ट बालक की अवधारणा। आखिर जो विशिष्ट बालक होते हैं ये कैसे बालक होते हैं, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। विद्यालय में पढ़ने आने वाले सभी बच्चे एक समान नहीं होते, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। कोई तीव्र बुद्धि का होशियार बालक होता है जो पढ़ाई गई बात को बहुत जल्दी समझ लेता है। वहीं पर कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, और कुछ शारीरिक रूप से विकलांग भी आते हैं, है ना। गूंगे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, मतलब हर प्रकार के बच्चे विद्यालय में आते हैं, सभी एक समान नहीं होते। कुछ संवेगात्मक रूप से असंतुलित और उग्र स्वभाव वाले होते हैं, जो जरा बात बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कक्षा में सामान्य बालक के साथ विशिष्ट गुण वाले असामान्य बालक भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। भाई, जो प्रतिभाशाली हैं, सामान्य बालक हैं, वो तो आते ही आते हैं, प्लस कुछ विशिष्ट गुण वाले बच्चे भी विद्यालय में पढ़ने आते हैं, जिनके अंदर कुछ अलग ही होता है। वैसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न अपनी विशेषताएं प्रकट करते हैं वो विशिष्ट कहलाते हैं। सीधी सी एक लाइन की बात है। ठीक है, एग्जाम में आप इस लाइन को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके भी लिख सकते हैं अलग से। ठीक है, बालक जो सामान्य बालकों से अलग विशेषताएं प्रकट करते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ समायोजन होने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो विशिष्ट हैं, अलग हैं, विशेष हैं, और इन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता भी होती है। अभी आप इसको जब क्लास में लास्ट तक पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ भी जाएंगे। जैसा कि क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है। क्या कहते हैं क्रो एंड क्रो, कि विशिष्ट बालकों को इन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा है, ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें विशिष्ट या असामान्य बालक कहा जाता है। इन बालकों को विशेष ध्यान देना पड़ता है जिससे वे अपने विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंच सकें। आसान सी परिभाषा है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब आपके सामने हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार, यानी कि विशिष्ट बालक में कौन कौन आते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में विभिन्नता के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गए, ये भी विशिष्ट बालक में आएंगे क्योंकि ये सामान्य से अलग हैं, इनके अंदर कुछ अलग ही क्षमता है। गिफ्टेड चिल्ड्रेन हैं। पिछड़े बालक यानी कि बैकवर्ड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन होते हैं। विकलांग जो फिजिकल चिल्ड्रेन हैं। समस्यात्मक जो प्रॉब्लम चिल्ड्रेन हैं। अपवंचित बालक जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन हैं। सृजनात्मक जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है। मंद बुद्धि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन होता है। अधिगम निर्योग्य बालक लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन होते हैं। और अपराधी बालक, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये सारे ही हमारे विशिष्ट बालक होते हैं क्योंकि ये सामान्य से अलग होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालकों को। देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक का अर्थ है, क्या अर्थ है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो हम जैसे सामान्य बालकों से, आप में से बहुत सारे प्रतिभाशाली भी होंगे और बहुत सारे हम जैसे सामान्य बालक भी होंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है वे क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि
180 से 190 तक भी हो सकती है, किंतु ऐसे बालक कभी कभी कक्षा में समस्या भी उत्पन्न कर देते हैं। टर्मैन और ओडन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालयी उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आप देखिए अब हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जानेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक के अंदर क्या कुछ अलग होगा। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से भिन्न विशेषता रखते हैं, ये हमने अभी समझ लिया, और समाज के लिए लाभकारी भी होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ और उच्च उपलब्धि पाने के कारण मानसिक रूप से सबल होते हैं। अपनी परिस्थिति में शीघ्र और उत्तम समायोजन निर्धारित करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे शीघ्र सीखते हैं और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। कैसे होते हैं, क्रियाशील बच्चे होते हैं। ऐसे बालक समस्त गतिवाही क्रियाएं यानी कि मोटर एक्टिविटीज शीघ्र सीखते हैं। कह सकते हैं कि जल्दी चलना हो गया, जल्दी बोलना, तीव्र शारीरिक विकास, ये सब ऐसे बालकों में बहुत ही जल्दी हो जाता है। इनका ज्ञानेंद्रिय विकास शीघ्र और तीव्र गति से होता है। ये बालक किशोरावस्था में शीघ्र प्रवेश ले लेते हैं, बड़े जल्दी ही ये किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण और सटीक मूल्यांकन की प्रखर शक्ति होती है। ये पढ़ने में तेज होते हैं। इनका जो वोकैबुलरी होता है वो काफी बड़ा होता है, यानी कि शब्दकोश, शब्द भंडार बहुत होता है। उच्च उपलब्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, तर्क, निर्णय और कल्पनाशीलता की क्षमता इनमें विकसित होती है। ये अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होते हैं। प्रतिभाशाली बालक में आत्माभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता होती है। ये एक या अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कला, संगीत और विज्ञान। प्रतिभाशाली बालक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है काफी इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है, और उच्च चारित्रिक विशेषता वाले ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। ये जुझारू प्रवृत्ति के, साहसी और जोखिम भरा काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। इनको नई नई चीजों को सीखने में ज्यादा आनंद आता है। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते हैं। हर चीज के बारे में डीपली जानना, समझना इनको बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कार्य या घटना का कारण जानने की लालसा इनमें सदैव रहती है कि आखिर वहां ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्या हुआ, है ना। हर एक चीज के पीछे ये पड़े रहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे बालक मिलनसार स्वभाव के होते हैं। अजनबी लोगों से भी जल्दी मेलजोल बढ़ा लेते हैं। इनका सामाजिक विकास शीघ्र हो जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की रुचि अत्यंत विस्तृत होती है। कला, नृत्य, संगीत, भाषण, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों में भी ये रुचि रखते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे सामने हैं पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। देखिए, पिछड़े बालक का क्या अर्थ होता है। पिछड़े बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि जो बालक बालिकाएं कक्षा में किसी तथ्य को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं या औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकते, उन्हें हम पिछड़े बालक कह सकते हैं। सिरिल बर्ट का मत है कि एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है ना। आगे बढ़ जाते हैं। शॉनेल के अनुसार पिछड़ा छात्र वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है, यानी कि उसी के उम्र के बच्चे हैं। सभी बच्चे 5-5 साल के हैं, वो भी 5 साल का है, लेकिन वो अपनी क्लास के बच्चों का बराबर तरीके से उनका काम नहीं कर सकता, बल्कि उनसे पिछड़ा हुआ है। इस प्रकार पिछड़ा बालक अपनी आयु के सामान्य बालकों से पढ़ने लिखने में पीछे रहता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर भी सामान्य बुद्धि लब्धि अर्थात 70 बुद्धि लब्धि के नीचे बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि, उनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, नीचे होता है।
अधिकांश मनोवैज्ञानिक 85 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालकों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक की जिनकी बुद्धिलब्धि IQ लेवल 85 से नीचे, वो पिछड़े हैं। पिछड़ेपन के कारण मंदबुद्धि हो सकती है कि बालक मंदबुद्धि है इसलिए वो पिछड़ा हुआ है, किंतु पिछड़े बालक की एकमात्र विशेषता मंदबुद्धि समझना भ्रमात्मक है। एक ही कारण से वो पिछड़ा नहीं हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि किस किस कारण से बच्चा पिछड़ा हो सकता है। पिछड़े बालक में 2 प्रकार की कमियां और ग्रसित बालक, जैसे न्यूनताओं से ग्रसित बालक रखे जाते हैं। नंबर 1 तो शारीरिक कमियों से भी ग्रसित हो सकता है। जो बालक पिछड़ा हुआ है, हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो, शरीर में कोई दिक्कत हो, है ना, आंखों से कमजोर हो, वो श्रवण बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, या मंदित मना बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हो। अब आगे इसको समझते हैं। देखिए, पिछड़े बालकों के प्रकार देखिए, किस किस प्रकार के बालक पिछड़े बालक कहे जाते हैं। शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक, यानी कि जिनमें शरीर में जिनके कमी हो, इस कारण से भी बालक पिछड़ सकता है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, शिक्षा के अभाव में भी बालक पिछड़ सकता है, वातावरण और परिस्थितियों के कारण भी बालक पिछड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, किस प्रकार से। देखिए, शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक कैसे होते हैं। इस प्रकार के बालक वे होते हैं जिनकी ज्ञानेंद्रियां ठीक तरीके से काम नहीं करती। मैंने अभी कहा था कि आंख की कमजोरी हो सकती है, बहरापन, या बालक ऊंचा सुन सकता है, हकलाना तुतलाना हो सकता है। ये शारीरिक दृष्टि से पिछड़ेपन के कारण हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक कौन कौन होते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है उन्हें मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। इसके अंतर्गत मंदहीन, मूढ़ और जड़ बुद्धि के बालक आते हैं। संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक कौन कौन होते हैं। इस प्रकार के बालकों को माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों से स्नेह और सहानुभूति नहीं मिलते। जिनके माता पिता से भरपूर उनको प्यार नहीं मिलता, उनके गार्जियन से या शिक्षकों से, टीचर्स से डांट खाते रहते हैं, ऐसे बालक संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। सब ओर से उनको तिरस्कार ही मिलता है, समाज में भी उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि ऐसे बालकों में चिंता, तनाव, निराशा, उदासीनता, इन सब के भाव दिखाई देते हैं। ऐसे बालक का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, इसी कारण बालक पिछड़ जाता है। शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक देखिए, ये बालक सामान्य बुद्धि के होते हुए भी किन्हीं कारणों से स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, या उनके पढ़ने लिखने का कार्य असुविधाजनक या अभाव के कारण पीछे रह जाता है। ऐसे बालकों की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता, इसलिए वे पिछड़ जाते हैं। वातावरण और परिस्थितियों के कारण भी बालक पिछड़ जाता है। हो सकता है उसको सही सटीक वातावरण, पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण ना मिला हो, है ना, इसलिए बालक पिछड़ गया हो। कुछ बालक परिवार की आर्थिक परिस्थिति के कारण भी पिछड़ जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ठीक न होने के बजाय से भी बालक क्या होता है, पिछड़ जाता है। समान बुद्धि के होते हुए भी वो पिछड़ जाता है बालक। अब देखिए, पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं, वंशानुक्रम हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़ेपन के अनेक कारण बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। वंशानुक्रम हो सकता है, भाई बालक वंशानुक्रम से पिछड़ सकता है। मैंने बताया भी था कि हो सकता है कि ऐसा भी बालक जिसके जो आनुवंशिकता है, उसके जो पूर्वज हैं उनसे उसको मिली हो, वो अगर मूर्ख रहे होंगे तो बालक भी मूर्ख हो सकता है। उनके पूर्वज मंदबुद्धि रहे होंगे, वो भी मंदबुद्धि हो सकता है। ये भी वंशानुक्रम का कारण हो सकता है। शारीरिक कारण हो सकता है, जैसे शारीरिक निर्बलता हो सकती है, कमजोर हो सकता है बालक, हकला सकता है, तुतलाना, ऊंचा सुनना, बाएं हाथ से काम करना, इन सब कारणों से भी बालक पिछड़ जाता है ना। और बालकों में अस्वस्थ वातावरण, अपौष्टिक भोजन के कारण भी उसके शरीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खांसी, जुकाम, टॉन्सिल, निर्बल पाचन शक्ति, ग्रंथियों को ठीक तरीके से काम न करना, इस तरीके से भी बालक पिछड़ जाता है, जिसमें शारीरिक कमजोरियां आ जाती हैं, है ना। और तीसरा है मानसिक दोष। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है, वे मानसिक योग्यता में सामान्य बालकों से पीछे रहते हैं। वैलेंटाइन का कथन है कि बर्ट ने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया, उनमें से 93% की बुद्धि लब्धि क्या है, सामान्य से भिन्न थी। अब बालक पिछड़ सकता है, परिवार के वातावरण के बजाय से भी पिछड़ सकता है। हो सकता है उसको परिवार का वातावरण सही ना मिला हो। बालक के पिछड़ेपन का परिवार
कारण हो सकता है जिन घरों का वातावरण कलहपूर्ण होता है, लड़ाई झगड़े द्वेष, है ना, मानसिक द्वंद्व, ये सब होता रहता है, तो वहां बालक जो है पिछड़ जाता है। माता पिता अशिक्षित या मूर्ख हो सकते हैं बालक के, जहां बालक का समुचित विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार के वातावरण में बालक क्रोध, चिंता, भय, व्याकुलता और उदासीनता आदि संवेगात्मक कारणों से अपना ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके घर में हर समय कलह रहता है। फलस्वरूप वे शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ जाते हैं। परिवार का बड़ा आकार हो सकता है भाई, अगर बड़ा परिवार है, ढेर सारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वहां शोरगुल होता रहेगा और बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, उसको एकांत वातावरण मिल नहीं पाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है बालक पिछड़ जाएगा। कब वो अपना पढ़ाई लिखाई का काम करेगा, क्योंकि परिवार में हर समय शोर होता रहता है। सामाजिक वातावरण, मैंने बताया कि दूषित सामाजिक वातावरण का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। बुरे मित्रों या पड़ोसियों की संगत के कारण वे अक्सर विद्यालय या कक्षा में ना जाकर के पढ़ना लिखना त्याग कर इधर उधर क्या है, घूमते रहते हैं। इस प्रकार के बालक अक्सर अपराधी बालकों के साथ ही रहते हैं और पिछड़ जाते हैं। विद्यालय से संबंधित कारक भी हो सकते हैं, जैसे अनुपयुक्त पाठ्यक्रम है, अयोग्य और अप्रशिक्षित अध्यापक है जो बालक को पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहा है, जिस कारण भी बालक पिछड़ सकता है। अमनोवैज्ञानिक परंपरागत शिक्षण विधियों का प्रयोग, ठीक तरीके से आप शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बालक आपका नहीं समझ पा रहा है। पुस्तकालय और प्रयोगशाला की ठीक व्यवस्था नहीं हो, तब भी बालक दोषपूर्ण समय सामग्री है, सारणी है ना, कोई पीरियड कितने बजे लग रहा है, कोई पीरियड कितने बजे लग रहा है, हाफ टाइम पता लगे कभी 10 बजे हो जाता है, कभी 12 बजे होता है ना, कभी छुट्टी जल्दी हो रही, कभी, मतलब दोषपूर्ण वह समय सारणी है, तब भी बालक पिछड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे जो विकलांग बालक हैं इनके बारे में। विकलांग बालक का अर्थ है, क्या अर्थ है कि कुछ बालकों में जन्म से शरीर के किसी अंग में दोष होता है, कि जन्म से ही उसके शरीर में कोई दोष है, या बाद में किसी बीमारी, दुर्घटना, आघात या चोट लगने के कारण उनके शरीर में कोई अंग दोषयुक्त हो जाता है, उन्हें विकलांग बालक कहा जाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं, एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग यानी कि शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त बालक कह सकते हैं। विकलांगों के प्रकार देखिए, कौन कौन से बालक विकलांग में आ जाएंगे। विकलांग बालकों या व्यक्तियों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 तो अपंग जो क्रिपल्ड हैं, अंधे और अर्ध अंधे, ब्लाइंड या फिर नियर ब्लाइंड, बहरे या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना, अर्ध बहरे जो ऊंचे सुनते हैं, दोषयुक्त वाणी वाले बालक, ये भी हमारे विकलांग बालकों में आ जाएंगे। अत्यधिक कोमल या निर्बल जो डेलिकेट हैं, ये भी किसमें आ जाएंगे हमारे, ये सब विकलांग बालक में आ जाएंगे। ठीक है। अपंग जैसे इस प्रकार के बालक जन्मजात बीमारी या किसी दुर्घटनावश अपंग हो जाते हैं। इसमें अंधे, लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, कई प्रकार के बालक आते हैं। अंधे और अर्ध अंधे, अंधे और अर्ध अंधे जो मतलब जो है जिन्हें दृष्टिदोष होता है, यह दोष भी जन्म से या किसी बीमारी, दुर्घटना के कारण आ सकता है। बहरे यानी कि जो ऊंचे सुनते हैं, है ना, बहरे लोग अक्सर गूंगे भी होते हैं। दोषयुक्त वाणी वाले जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, धीरे बोलते हैं, नाक दबाकर बोलना, मोटी आवाज कर सकता, ये बच्चे क्या हैं, इसमें ये भी हमारे विकलांगता में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप। आगे देखिए, अब देखिए समस्यात्मक बालक को समझ लेते हैं जल्दी से, फटाफट समस्यात्मक बालक को क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड क्या होता है। विद्यालय में आने वाले बालकों में कुछ बालकों का व्यवहार समस्याएं उत्पन्न कर देता है, इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता, इसलिए इन्हें समस्यात्मक बालक कहा जाता है। विद्यालय में कुछ ऐसे विशिष्ट बालक भी होते हैं जो कक्षा और विद्यालय में अपने को समायोजित नहीं कर पाते। ये बालक शिक्षकों के लिए एक नियमित समस्या बने ही रहते हैं। और समस्यात्मक बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैलेंटाइन ने कहा है, समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। इस प्रकार समस्यात्मक बालकों के वर्ग में वे सभी बालक आ जाते हैं जिनके व्यवहार में असाधारण बातें दिखाई देती हैं और वो हमेशा क्लास में एक समस्या लेकर के खड़े रहते हैं।
समस्यात्मक बालक में कौन कौन आ जाते हैं? समस्यात्मक जैसे जो अति कुशाग्र बुद्धि वाले बालक हैं भाई, वो तो जीनियस बच्चे हैं। तो जीनियस बच्चे सामान्य बच्चों के साथ कैसे समायोजन कर पाएंगे? जाहिर सी बात है वो समस्या खड़ी करेंगे। एक चीज आप बहुत डीपली समझा रहे हो, वो कुशाग्र बुद्धि के हैं, आप सामान्य बच्चों को लेकर के चल रहे हो, तो वहां पे उनको क्या होगा, दिक्कत होगी कि यार ये चीज तो हमको आती है ना। अकाल प्रौढ़ बालक, तो प्रोसेसियस चिल्ड्रन जो होते हैं, या जो पिछड़ा बालक है वो भी हमेशा समस्या लेकर के खड़ा रहेगा आपके सामने। कभी उसका वर्क नहीं कंप्लीट होगा, कभी उसकी कॉपी गायब हो जाएगी, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत। अपराधी या अपचारी बालक, है ना, तो ये हमारे समस्यात्मक बालकों के प्रकार होते हैं। प्यारे दोस्तों, इतना ही पढ़िएगा, इतना एनफ हो जाएगा आपके बालकों के लिए, यानी कि आपके एग्जाम के लिए। तो कैसी रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।